नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है ₹3.69 पे। तो जब आप लोगों को चार्ट पे वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 34.67%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -82.34%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 515%। पिछले 1 सालों में स्टॉक लगभग 5 गुना हो चुका है। ईयर रिटर्न दिया है 547.37%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 158.04%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 83.58%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 20.59% और 1 डे में रिटर्न दिया है 4.53%। दोस्तों, हम आ गए सीनियर वेबसाइट पे। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये एक NBFC कंपनी है। बैंक के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये कोई बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। द कंपनी इज एंगेज इन द टू द एक्टिविटी ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंसिंग। ये कंपनी जो मुख्य रूप से जो व्यापार करती है वो लीजिंग एंड फाइनेंसिंग का बिजनेस करती है, व्यापार करती है। इट इज़ डीलिंग इन शेयर्स। ये शेयर्स में डीलिंग करती है, स्टॉक्स में डीलिंग करती है, डिबेंचर्स में डीलिंग करती है, बॉन्ड्स में डीलिंग करती है, सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करती है और दूसरे इन्वेस्टमेंट में भी डीलिंग करती है। जो मार्केट कैप है 18.4 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है ये ₹69 की है। 52 वीक जो इसका हाई है ये ₹72 का। 52 वीक जो लो है 54 पैसे का। स्टॉक की जो पी है 461 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 1.14 रुपीज़ की है। डिविडेंड 0% की है। इसकी जो ROC है 7.69% की है। इसकी जो ROE है 1.61% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की है। दोस्तों, ये चार्ट है अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले 1 सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। पाउंड चेक करते हैं। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 3.23 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 3.23 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। टू द कंपनी इज रिपोर्टिंग डिविडेंड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है लो है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो 3.66%। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कम है, 3.66% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 0.54% फॉर लास्ट 3 ईयर। इन 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो रहा है, 0.54% का रहा है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सीम्स हाई। ऐसा प्रतीक होता है कंपनी जो उधारी ली है वो हाई है। ये बिजनेस चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है कि जो इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की है। सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी बजाज फाइनेंस है, देन बजाज फिनसर्व, उसके बाद SBI कार्ड्स है, देन मुथूट फाइनेंस है, नंबर 5 पे बजाज होल्डिंग्स है, नंबर 6 पे HDFC AMC है, देन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, नंबर 8 पे है अभिनव लीजिंग। हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी
नेट प्रॉफिट थी वो थी -0.05 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.04 करोड़ की। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपनी लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2006 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो 0 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 0.09 करोड़ की। कंपनी नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में कोई जानकारी नहीं है। 5 ईयर्स में 99%, 3 ईयर्स में 51%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 35%, 3 ईयर्स में 31%। स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर्स में 32%, 1 ईयर में है 515%। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स में 1%, लास्ट ईयर में है 2%। उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2006 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 5.57 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 7.75 करोड़ की है। तो कंपनी की टोटल एसेट्स है वो बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2014 में इसका नेट कैश फ्लो था 0 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट कैश फ्लो है वो है 0.19 करोड़। कंपनी का नेट कैश फ्लो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2006 में जो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल था 900.80 का था, और मार्च 2021 में जो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है 5.55 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रोमोटर्स के पास 3.66% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रोमोटर्स के पास 3.66% शेयर्स है। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 96.34% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 96.34% शेयर्स है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। दोस्तों, हमने डिटेल एनालिसिस किया अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।